बाबू अभी हम लोग दूसरे प्रश्न को पढ़े थे और देखिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 दूसरे का 3 में दिया है बाबू a का मान और d का मान -3। प्रश्न का कहना है देखो इसके पहले हमने 2 प्रश्न बताया था, ठीक है। तो प्रश्न यानी कह रहा है कि जो a और d का मान दिया गया है इसके सहायता से 4 पद और लिखिए, 4 पदों तक, ठीक है। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो, 4 पद और लिखना है हमको। तो एक पद दिया है, पहला पद 4 दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है हमको। तो अब पहला दूसरा तीसरा अलग अलग लिखने से अच्छा ये है कि आप जैसे श्रेणी लिखा जाता है उसको नोट कर लीजिए। देखिए श्रेणी कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। 4 को पद देखो लिख दिए, मानो a को छोड़ दो, पहला पद छोड़ दो और देखो 1 2 3 4 पद लिख दिए ना, ठीक है। तो इसी में a और d का मान रख दो, a और d का मान। तो a के जगह पर बाबू a का मान, इस a के जगह पर a का मान और प्लस d का मान माइनस है तो -3। अब a के जगह पर 4 + 2 गुणे माइनस d का मान माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में a के जगह पर 4 + 3 गुणे d का मान -3, a के जगह पर 4 + 4 गुणे -3, ऐसे पद लिख लिया गया। तो देखो 4 और ये तो घटा दो भाई, 1 बच गया और देखो 4 लेकिन 3 दूनी 6 तो -6 हो गया, 4 - 9 है, गुणा कर ले रहे हैं, आप प्लस माइनस हो जा रहा है, 4 - 4 × 12, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 1 यहाँ पर घटाओगे तो -2 और यहाँ पर घटाओगे तो -5 और यहाँ पर -7। तो लिखा था 4 पदों तक लिखिए। तो देखो पहला पद तो दिया ही है प्रश्न में, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने 4 पद और लिख दिया, 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमारा समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त हो गए हैं। ये आपका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4, चलो देखें दूसरे का यहाँ पर 4 देखते हैं। a का मान -1 और d का मान दिया है 1/2। तो इसमें भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो यह दिया है ना, यही ना 4 पद हमको निकालना है। तो देखो बाबू a के स्थान पर -1 और दूसरे ब्रैकेट में a + d है, तो -1 और प्लस d का मान है 1/2, दूसरे में -1 + 2 गुणे 1/2, -1 + 3 गुणे 1/2, दूसरे ब्रैकेट में -1 + 4 गुणे 1/2 लिया गया। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर देखो -1 में जब 1/2 यानी -1 + 1/2 करेंगे बाबू तो यहाँ -1/2 बच जाएगा, इसी में से बच रहा है -1/2। और यहाँ पर देखिए इससे यह कट गया तो -1 बचा और ये +1 बच गया, तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखो तो -1 और +3/2 और इस ब्रैकेट में -1, इनसे 2 बार में कट जाएंगे, -1 + 2। तो यहाँ देखो -1/2 और ये कट किया तो बाबू हो गई ने 0। और दूसरा क्या है, तो इसको देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, जगह कम है। मान लो 3/2 ना है और -1 में जुड़ने जा रहा है,
तो हम 3/2 को आगे लिख ले रहे हैं और -1 पीछे लिख दे रहे हैं, घटा देंगे उसको। तो 3 माइनस इसका तिरिया गुणा करेंगे तो 2 और बट्टे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो इसका मान मिल रहा है 1/2 और -1 + 2, तो इसको इसमें घटा दो, +1 बच गया। तो देखो कितना अजीब मिल गया, 0 के एने 1/2 और +1, इधर -1/2 और -1, लेकिन फिर भी हमको इसके अतिरिक्त 4 को पद मिल गया ना, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो पहला पद दिया है बाबू, पहला पद दिया है -1.25 और डी सार्व अनुपात का सर्वांतर दिया है -0.25। तो अच्छा ले देखो, तो हम श्रेणी के 4 पद निकालना चाहते हैं और श्रेणी है बाबू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस और a प्लस, देखो तो एक पद तो देवे किया है, कहा था 4 पद और बताओ, तो 1 2 3 4 पद लिख दिए ना, हम मान भी लिख देते हैं। तो देख लो बाबू, एक के जगह पर -1.25 और देखो इनके जगह पर कोष्टक में लिखेंगे भाई -1.25 आप प्लस, तो कोष्टक में -0.25, ठीक है। दूसरा देखो -1.25 आप +2, कोष्टक में मतलब कोष्टक में नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 गुणे हो गया ना, तो -0.25। यहाँ देखो एक की जगह पर -1.25 आप +3 गुणे -0. यहाँ भी देखो बाबू -1.25 + 4 गुणे -0.25। अब यहाँ देखो इसको तो जैसे है तैसे ही नोट कर लेना, छोड़े के नहीं भाई कहूँ पैसा के। और देखो तो -1.25 आ जा भाई, कोष्टक टूटेगा ना तो -0.25 ऐसे हो जाएगा। और देखो -1.25 आई गुणा करेगा ना बाबू, देखो ले यहाँ 2 5 में जब हम 2 से गुणा करब तो 0.50 यानी 5 0 हो जाएगा, 25 के 2 गुना। तो यहाँ लिख देंगे -0.50, ठीक है। इनके पास देखो -1.25 यहाँ प्लस माइनस 25 तिहाई 75 यानी 0.75। यहाँ देखिए -1.25 और -25 चौके 100, लेकिन दशमलव लगेगा ना हो 2 अंक पर, तो यहाँ पर यानी 1 हो गया, ठीक है। आओ जोड़ते हैं -1.25। अब यहाँ इसको दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस को जोड़ेंगे बाबू। तो देखो जोड़ के दिखाते हैं, -1.25 और इसके नीचे लिखना है 0.25 यो माइनस, तो 5 5 10 को 0, 2 2 4 हासिलवा 1 5 हासिलवा 1 5 हो गई। तो इसको 1 0 1 की हो गई ने, 1 अंक पर दशमलव हो गई ने, तो पीछे से 2 अंक पर आगे से, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा -1.50। अब इनके पास आ जाओ, यहाँ देखो बाबू -1.25 और -0.50, या कितना हो जाएगा, तो अब इसको ऐड करते हैं बाबू। तो इसको ऐड किया जाएगा, देखो -1.25 और -0.50, 5 5 2 और इसको 1 के लिख देंगे ना, तब -1.75। अब इसको जोड़ो, तो केवल जोड़ना है तुमको -1.25 और यह इसके नीचे लिखो 0.75। तो 5 5 10, 7 2 9 हासिल 1 10 1 का 1 हासिल 2, तो -2 आधा दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ देखो -2.00
अब अंत में चलिए, अंत में क्या है, -1.25 -1.00 -2.25 आ गया, -2. तो प्रश्न कहा था कि इसका पहला पद है और इसके बाद 4 गो पद बताइएगा। तो देखो, एगो पद यहाँ के, एगो यहाँ के, एगो यहाँ के और एगो यहाँ के। देखो 3 -1 -3 ऐसे दिया है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है बाबू 2 नहीं है, -5 -1 3 7। तो 2 प्रश्न हम लगाते हैं और 2 प्रश्न आप लगाइएगा। तो प्रश्न कहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद, तो इसमें जौन आज्ञा है प्रथम पद हो गया, ठीक है। अब देखो लिखा है सार्व अंतर, मतलब कैसे मिलेगा भाई, T2 - T1 करना है। तो T2 तो आई T2 हमें दूसरा का पद और T1 मतलब पहला पद, तो घटाएंगे तो -2, 4 अंतर मिल गए। अब इनके पास पहला पद -5 हो गया और सार्व अंतर, तो T2 तो T2 का मान -1, ठीक है। अब माइनस लगाइए और प्रेम से इसको बुलाइए, कल्ले से आएगा, ठीक है। लेकिन जब कोष्टकवा टूटेगा तो माइनस प्लस, अभी हमें घट जाइए +4, सारा अंतर मिल गया बाबू, ठीक है। 15 प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 में, और कहा क्या है, तो कह रहा है कि जो 15 को श्रेणी दी गई है, प्रश्न दिया गया है, तो उसमें से पता करो कि कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये पहले पता करना है। अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर ज्ञात करिएगा, और जितना भी पद दिया गया है उसके बाद भी 3 गो पद बताइएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में होगा तो इसके आगे यानी 16 के बाद कौन कौन 3 गो पद आएंगे, ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले ये पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। D1 निकालेंगे बाबू, D1 तो T2 - T1, मतलब इन दोनों में हम अंतर निकालेंगे। देखो यह पहला पद T1 है, या T2 है, T3 है, T4 है, ठीक है। तो T2 के जगह पर बाबू रखो 4, -T1 के जगह पर 2, और घटा दो तो 2 मिल गया। D1 के मान मिल गया। यहाँ पर आ जाओ, D2 का मान निकालते हैं। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे T3 - T2, यानी इन दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखो 8 - 4, तो D2 का मान हमको यहाँ पर 4 मिल गया। तो तीसरा क्यों निकालेंगे भाई, ये तो खुदे दो लोगों में पटरी नहीं बा, तीसरा में क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे D1 ≠ D2, अतः AP में नहीं है, यानी ये श्रेणी जो दी गई है समांतर श्रेणी नहीं है, तो वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। इसका दूसरा सवाल देखो, 2 5/2 3 7/2 ऐसे दिया गया है। तो इनको भी हम पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो बाबू, D1 के मान निकालेंगे तो T2 - T1, तो T2 के मान 5/2
और T1 के मान 2/1। बस 2 है। हर नहीं बराबर है तो हमने हर 1 लिख लिया। अब इसको त्रिया गुणा करो, 1 5 5 और 2 दूआई 4, हर में 2 रहेगा तो जब घटाएंगे तो 1/2 बच गया। D1 के मान 2 कहाँ गया? 4 कर दिए। 1 5 5 और 2 दूआई 4 और हर के गुणा हर में 2 कम 2 लिख दिए तो 5 में 4 घटा देंगे तो 1 बच गया, नीचे हर 2। ठीक है। अब देखो D2 के मान तो यहाँ लिखेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मतलब यह है तीसरा पद और T2 का मतलब है 5/2। 5/2 का मतलब समझ रहे हो, 2.5 रुपया, 2.5 रुपये कह सकते हो। और 3 रुपया में से 2.5 रुपया खा लोगे तो 8 ना बची। ठीक है, 1/2 बचेगा। नहीं तो इसको हल करके देखो तो 2 तिहाई 6 और 1 5 के 5 और 1 दूआई 2 और जब घटाई तो 1 और बट्टे में 2। तो यहाँ देखो D2 का मान क्या मिल गया भाई, यानी दोनों तो बराबर मिल गया। इसका ही मतलब है अतः समांतर श्रेणी में है। ठीक है। अब इसके बाद बाबू, इसके बाद आपको जब पता चल गया समांतर श्रेणी में है तो इसके बाद 3 गो पद निकालना है। तो ये बताओ कौ गो पद दिया, 1 2 3 4 दिया है ना। तो 5 6 7 यानी 5वां पद 6वां पद 7वां पद निकालना है। तो आपको बताए थे अगर 5वां पद निकालना हो तो लिखा जाता है A+, 5वां पद ना तो A+4D, 6वां पद है तो A+5D, 7वां पद है तो A+6D। मतलब जो नंबर का पद निकालना चाहते हैं उससे एक कम D उसमें जुड़ता जाता है पहले पद में। क्यों? क्योंकि पहला पद मान लो 5वां पद निकाल रहे हैं तो एक पद ये हो गई ना और 4 गो ही जुटेगा तो 5 हो जा रहा है। तो इन तीनों का मान निकालना है। आ जाओ भाई, देखो ये हम जो मान निकालने जा रहे हैं इस प्रश्न का है। तो देखो A की जगह पर रखेंगे 2 +4 गुणे D का मान का है बाबू 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब आ जाओ इनके लगे, यहाँ लिखेंगे 2 +5 गुणे 1/, इनके पास आ जाओ 2 + 6 गुणे 1/। ठीक है। अब देखो यहाँ इस 2 से 4 कट गया 2 बार में तो 2 प्लस यहाँ 2 कम 2। ठीक है। अब देखो यहाँ 2 आइए हैं आई 5/2, इससे 3 कट गया, 6 3 राउंड में कट गया तो यहाँ पर बचेगा 2 + 3। तो आपका आंसर मिल गया बाबू, यहीं पर लिख दें। यहाँ देखो 2 2 जोड़ लिए 4। और देखो 2 में आई 5/2 का मतलब 2.5 बताए ना, तो 2.5 में 2 जोड़ लो 4.5 हो जा रहे हैं। आना तो तिरिया गुणा करके देखो 2 दूनी 4 और 5 जोड़ लेना है तो 5 4 9/2, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो यहाँ लिख देंगे 9/2 आई 2 और 3 5, 3 पद ए निकल गए। ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी हम आगे का प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर करिएगा।